नो बेकिंग नो बटरिंग सुपर सॉफ्ट एंड फ्लफी तुर्की स्टाइल कैरेमल मिल्क केक रेसिपी, जिसको आज हमने इतना आसान बना दिया है कि जस्ट आपको बाजार नहीं किचन में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे यू व्लॉग में आपको वेलकम कहते हैं और स्टार्ट करते हैं मज़े की ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो यहाँ हमने 1 कप चीनी ले ली है, उसको हमने कैरमलाइज़ करना है। तो उसके लिए हमने पतीले में ऐड करने के बाद उसे मीडियम स्लो आंच पे कुक करने के लिए रख दिया। जब वो मेल्ट हो गई तो उसमें हमने बटर नहीं बल्कि जस्ट 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर यानी कि देसी घी डाल दिया। इसको आपने हल्का सा मिक्स करना है। फिर आपने हाफ कप या फिर 4 to 6 टेबलस्पून आपने क्रीम ऐड करनी है, जिसको कुक करने के बाद आपने इसमें 1 कप मिल्क ऐड कर देना है। अब यहाँ अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन हो जाए कि शुगर जो है वो गुठलियों की सूरत में इकट्ठी हो जाए तो आपने टेंशन नहीं लेनी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे जैसे आप इसे मीडियम स्लो आंच पे कुक करते जाएंगे ये शुगर जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। तो फिर कुछ इस तरह की कंडीशन होगी। फिर आपने इसको हल्का सा थिक करना है। तो जब आप 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाएंगे तो शुगर एग्जैक्ट कंसिस्टेंसी आपको हासिल हो जाए। फिर आपने इसको मज़ीद कुक नहीं करना, आँच बंद कर देनी है और ट्रांसफ़र कर देना है आपने इसको एक अदद बाउल में। अगर एग्जैक्ट कंसिस्टेंसी चाहते होंगे तो फिर आपने तमाम प्रोसेस मीडियम स्लो आंच पे ही करना है। थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन ज़बरदस्त कैरेमल सॉस आपकी तैयार हो जाती है। नेक्स्ट आपको सॉफ्ट एंड फ्लफी कैरेमल केक बनाने के लिए अलग से स्पेशल केक बनाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास इस तरह से केक स्पंज मौजूद है तो आप इसको इस्तेमाल में लाते हुए भी ज़बरदस्त मिल्क केक तैयार कर सकते हैं। इस केक की रेसिपी हमने लेटेस्ट ही आपसे शेयर की है, लिंक ऊपर दे रहे हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। ये ऐसा केक है जो महीना रख सकते हैं आप। तो केक की असेंबलिंग से पहले आपको एक अदद बाउल चाहिए, लेकिन उससे पहले कर लेते हैं मिल्क मिक्सचर तैयार। तो यहाँ हमने 1 कप गर्म दूध ले लिया, उसमें हमने 3 चम्मच शुगर ऐड की है, उसको मिक्स किया है। मिक्स कर 2 से 3 चम्मच आपने क्रीम ऐड कर लेनी है। अगर क्रीम ना हो तो आप मिल्क क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर इसको आपने अच्छे से बीट कर लेना है। तो फिर असेंबलिंग के लिए आपने एक अदद बाउल लेना है, उसमें आपने बेस पे केक के पीसेस रखने के बाद इनको अच्छे से तर कर देना है हॉट मिल्क मिक्सचर के साथ। तो फिर आपने ऊपर से क्रीम लगानी है। क्रीम लगाने के बाद आपने कैरेमल सॉस लगा देनी है। फिर कैरेमल सॉस लगाने के बाद दोबारा से हमने केक के पीसेस रख देने हैं और फिर इसके ऊपर वही प्रोसेस दोबारा से दोहराएंगे, यानी कि मिल्क मिक्सचर ऐड करेंगे। ये मिल्क मिक्सचर आपके केक को ऐसा टेक्सचर देगा कि जैसे आप मिल्क केक खा रहे हो। तो फिर अगर बीच में स्पेसेस वगैरह भी हो तो आपने उन्हें भी अच्छे से कवर कर लेना है। तो अब केक ऐड करने के बाद यहाँ आपने पहले कैरेमल सॉस ऐड करनी है। इसकी लेयर लगाने के बाद फिर ऊपर से हमने क्रीम ऐड करनी है। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप तुर्की स्टाइल 3 लेयर केक नहीं बल्कि 6 लेयर केक का मजा ले सकते हैं। तो यहाँ हमने पाइपिंग बैग में क्रीम ऐड कर ली और फिर उसको हमने अच्छे से स्प्रेड कर दिया। आप चाहें तो सिंपल तरीके से भी क्रीम ऐड करके उसको स्प्रेड कर सकते हैं। व्हिप क्रीम हमारे पास मौजूद थी इसलिए हमने उसी का इस्तेमाल कर लिया। फास्ट किस तरह आप क्रीम को बना सकते हैं, अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बहुत जल्द आपसे इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो अब क्रीम को सेट करने के बाद हमने डॉट की सूरत में कैरेमल सॉस को ऐड कर दिया और फिर एक अदद पिक ली और उसको हमने सर्कल की सूरत में घुमा दिया। तो हल्का सा घुमाने के साथ जबरदस्त सा खूबसूरत सा डिजाइन ऊपर क्रिएट हो गया, जो कि उम्मीद है आपको भी खूबसूरत लुक दे रहा होगा। अब आपकी चॉइस पे डिपेंड है कि आप अपने केक को किस तरह की लुक देना चाहते हैं, जरूर बताइएगा। तो चलें, अब हमने इसे तैयार कर लिया, कवर कर दिया। अब हम इसको चिल करेंगे। जस्ट 2 आवर के बाद आपका केक माशाल्लाह से जबरदस्त सा सेट हो चुका होगा। यही केक अगर आपने बनाया होगा तो यकीनन आप भी इसे ट्राई करने के लिए बेताब होंगे। तो चलें अब इसकी कटिंग करते हैं और आपको टेस्ट भी करवाते हैं। और भाई आप तो तभी टेस्ट करेंगे ना जब आप इसे ट्राई करेंगे। तो जरूर ट्राई कीजिएगा और जरूर इस टेस्ट का मजा लीजिएगा। बहुत ही शानदार होने के साथ साथ बनाने में बहुत आसान है। तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी बहुत ही मज़े का ऐसा ही केक बना सकेंगे। तो मज़ीद आसान और सिंपल सी रेसिपीज़ के लिए आप हमारे चैनल ज़रूर विजिट कीजिएगा और जाने से पहले ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। लाइक करने के साथ साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुँच सके। तो खुश रहिए, अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।